Thank God for what we heard. हमने जो सुना उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. Uh, as I was listening, one word that came to my mind. जैसा मैं सुन रहा था तभी एक वचन मेरे मन में आया. It says in 1 Peter 4th chapter, ये पहला पत्रस चौथा अध्याय में है, 8th verse. 8वां वचन. It reads, above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of sins. सबसे ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करो. Yeah. ब्रदर सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. So I can, the time when I see that I am judging others, that will be the time when I am not having love in my heart for them. जब भी मैं दूसरों का न्याय करता हूँ, वही समय ऐसा होता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ. A parent, dad and mom of a child will always try to cover the wrong things that the children have done. एक माता पिता अपने बच्चों का जो गलती है उसको हमेशा ढांपने का कोशिश करते हैं. The reason is because it loves the parents love the child. और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए वो ढांपते हैं. And if I have love in my heart, I will try to cover the fault that I see in others. अगर मैं दूसरों से प्यार करता हूँ तो मैं उनका पाप को ढांपने लगूंगा. I am worse than them. How can I judge them? मैं तो उनसे भी बुरा हूँ, तो मैं उनको कैसा न्याय कर सकता हूँ? Instead, I will pray for them, Lord, change them as you change me. इसके अलावा मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, और ये कहूंगा कि परमेश्वर उन्हें भी चेंज करना जैसे आपने मुझे चेंज किया है. It reads in about the judging part that we heard today. और जैसा हमने आज सुना कि हम न्याय करने के विषय में जो हमने सुना, It reads one wonderful way in which we can judge ourselves is Paul is mentioned in 2 Corinthians 3. और कैसा हम न्याय कर सकते हैं, ऐसा 2 कोरिन्थियंस में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियंस में 17 and 18. 17 और 18 वचन में लिखा है. It's written, the Lord is that Spirit who gives them life, and where He is, there is freedom from trying to be saved by keeping the laws of God. But we Christians have no veil over our faces. We can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord, and as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय वचन 17 और 18. प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. The Holy Spirit, even when I am sitting alone, the Holy Spirit leads me to show me Christ. जब भी मैं अकेला रहता हूँ तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की, यीशु मसीह की तरफ मुझे दर्शाता है. He shows me the glory of Christ, how Jesus was. He shows me that. वो पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह का महिमा को दिखाता है. And then when I see that I am drawn, Lord, I want to become like this. और जब मैं उस महिमा को देखता हूँ तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं भी वही महिमा में के जैसा बन जाऊँ. And then and then I have a prayer in my heart, Lord, what is written here, how you lived, Lord, make it true in my life. और तब मेरे मन में एक प्रार्थना आता है कि परमेश्वर जैसा यहाँ लिखा है और जैसा आप चलते थे वैसा मुझे भी चलाओ. And the Spirit of the Lord, the Holy Spirit works within us and changes us into His image. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है और हमें उस इमेज में चेंज करता है. As we should not dig into ourselves and try to remove something from our own strength. और हमारे हृदय में हम खुद ही जांच कर हमारे हृदय को खोद कर उसके गलतियों को निकालना नहीं चाहिए. Paul says in one place that it is the Lord who judges me and the Lord who approves me. और एक जगह में पौलुस ऐसा कहता है कि
परमेश्वर जो है वही मेरा वही मेरे को मुझे जो मेरे अंदर है वो ही मुझे दिखाएगा. The Holy Spirit is what shows me my fault, and the Holy Spirit is what changes me. पवित्र आत्मा ही है जो मुझे मेरे मन में जो गलतियां हैं उसको दिखा सकता है और वही है वो जो मुझे चेंज कर सकता है. And if it is the Holy Spirit who is changing me, then I will never be discouraged. और अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे बदलता रहता है तो तभी मैं कभी डिस्करेज नहीं होऊंगा. So I know when I'm truly examining myself, I will never be discouraged by what the Holy Spirit is doing in me. और जब मैं ये बात समझ जाऊंगा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है तो मैं कभी निराश नहीं होऊंगा. I was thinking that the memory verse that we had for this week, और आज का जो ये हफ्ते का जो मेमोरी वर्स था उसके बारे में मैं सोच रहा था. there we read about it is about Nebuchadnezzar who was very proud of what he had done. और वहाँ पर हम ये रीड करते हैं कि नबूकदनेस्सर के बारे में जो अपने बातों पर बहुत घमंड करता था. He didn't even speak out what he felt, the pride that he had. He just reflected. He just thought about all the things that he did. और उसने बोला भी नहीं था पर वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा था कि वो कितना अपने आप में घमंड करता है कि वो क्या है. See what I have done. देखो मैंने क्या क्या कर दिया है. I have done so many things. He's proud about what he did. और वो जो किया उसने उसके बारे में वो बहुत घमंड करता था. And it says in that one of the verses there, it says that when he came to his senses. और उसमें लिखा है कि जब वो अपनी बुद्धि को पाया. So when I am proud, that is the time I am crazy. I am like a mad person. और जब मैं घमंड करता हूँ उस समय मैं एक पागल इंसान के जैसा होता हूँ. So when Nebuchadnezzar came to his senses, that is the time he said these words that we read. और जब नेबूकदनेस्सर जो था वो अपनी बुद्धि को पाया फिर से और तभी उसने ये सब लिखा. It's written in that verse that in 4:35, Daniel 4:35. दानियल 4:35 में लिखा है. All the inhabitants of the earth are counted as nothing. पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं. He does according to his will in the host of the heaven. वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है. This is such a wonderful revelation that Nebuchadnezzar got when he was a heathen king. He was not a believer of the true God. और नेबूकदनेस्सर को ये प्रकटीकरण तब मिला जब वो एक राजा था, वो परमेश्वर का विश्वासी भी नहीं था. So this is a great revelation that this Nebuchadnezzar got. और ये बहुत बड़ा प्रकटीकरण है जो नेबूकदनेस्सर को मिला. He came to a place where he said, Lord, I am nothing. और वो एक ऐसा जगह में आया जहाँ उसने परमेश्वर से कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. And everyone in the world on the earth is nothing. और जो इस धरती पे जो कुछ भी है और जो लोग हैं सब कुछ भी नहीं है. Only God is the only one who is everything. और परमेश्वर ही सब कुछ है. And that is not just knowing it in our mind and speaking, but Lord, give me revelation of this. और ये अपने मन से बोलना नहीं है पर अपने परमेश्वर से कहना है कि हमें इसका प्रकटीकरण अपने मन में दो. Let me as Nebuchadnezzar turned to the Lord and then he said that. और जब ये बात उसने तब कही जब उसने परमेश्वर की ओर मुड़ा. So let our hearts turn to the Lord and see him who is great. और हमारा हृदय भी परमेश्वर की ओर मुड़े और तब हम उसको बहुत बड़ा देख सकते हैं. And know his sovereignty over all things in our lives. और तब हम उसका जो sovereignty है, उसका जो बड़ापन है, उसका जो महिमा है उसको हम देख सकते हैं. And see ourselves as small in our own eyes. और तब हम अपने आप को बहुत छोटा देख सकेंगे उसके नजर से. And then we can consider others as more important than ourselves. और तब हम दूसरों को हमसे भी ज्यादा महत्व दे सकते हैं. May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे. One of the very important verse today we heard. आज एक ऐसा महत्वपूर्ण एक वचन हमने सुना. So one of the area most of the time I am failing in my life. ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर मैं बार-बार गिरता हूँ. But as we hear today, Holy Spirit is just convicting us
is not condemning us. और आज हमने सुना कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमें दोषी नहीं ठहराता, वो हमें बोध दिलाता है. So in our everyone in our life, the constantly reminded to judge ourselves always and never to judge others. और हम सबको ये हमेशा याद रखते रहना चाहिए कि हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है, हमें अपना ही न्याय करना है. And also we can read one chapter, Romans chapter 14 continuously, and we can meditate and we can understand how God given the freedom of the child of God. हम रोमियो के अध्याय 4 को 14 को हम ध्यान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से. I didn't get it, brother. So in the Roman chapter 14, it is one of the chapter we can everyone read and meditate frequently. ये ऐसा एक अध्याय है रोमियो अध्याय 14 जिसे हमें बार-बार हमें उसका अध्ययन करना चाहिए. So we can understand the Holy Spirit how written like that, how God given the freedom for the child of God. और इसमें हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जो फ्रीडम दिया है, जो स्वतंत्रता हमको जो दिया है, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं. So if we are keep on judging others or keep on pointing fault on others, we are becoming blind. और यहाँ लिखा है कि अगर हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं या उनका न्याय करते रहते हैं तो हम अंधे हो जाएंगे. So that is what we read in the Matthew chapter 7 also. और यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 7 में भी हम यही देखते हैं. So it is better always see what is wrong in me. और ये देखना अच्छी बात होगा कि मेरे अंदर क्या गलत है. And one of the three I heard one of the story we can say the triple filter of Socrates. सोक्रेटिस ने ये बात कहा था 3 छलनी के बारे में. So he mentioned that something he heard about his friend, I think Pluto. उसने उसके फ्रेंड से ये शायद सुना होगा प्लूटो से. He something the bad about they told. They told bad about his friend to Socrates. और सोक्रेटिस से किसी ने उसके फ्रेंड के बारे में बुरा बोला. Then before he heard, he asked the triple filter. और उसने उनसे पूछा, ये 3 छलनी को इस्तेमाल करके उसने 3 क्वेश्चन उनसे पूछा. He asked the Socrates asked that the person who want to tell bad about his friend. The Socrates asked the question, the person who want to tell bad about his friend. वो उस सोक्रेटिस ने उस इंसान से पूछा कि 3 प्रश्न पूछा उनसे. So he asked the first question, is it true? और उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या ये सही है. He told no, I don't know because I just heard from someone. और उस इंसान ने कहा कि नो, ये मैंने किसी और से सुना था. And the second question he asked, is it really you are going to tell about good about him? और दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि क्या तू उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा बोलने वाला है. No, actually it's not a good things. It's something bad तो about your friend. तो उस इंसान ने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ गलत बात है उनके बारे में. Then the third question asked, is it really useful for me? और फिर सोक्रेटिस ने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सुनना. No, it is not important or it is not useful for your life also, he told. और तब उस इंसान ने कहा कि तुम्हारे लिए ये कोई उपयोगी नहीं है. So then he told, don't tell about this matter. और फिर सोक्रेटिस ने उस इंसान से कहा कि तो फिर ये बात मुझसे मत बताना. So there is a one verse also in Titus chapter 3 verse 2, speak evil of no man. और टाइटस के 3 में ये लिखा है कि दूसरों के बारे में गलत बात मत करना. And also recently brother Rajesh shared one picture of monkey, three wise monkeys of Gandhi ji. और हाल ही में राजेश ब्रदर ने भी
3 बंदरों के बारे में कहा था। speak no evil, कुछ गलत मत बोलना, hear no evil, गलत मत सुनना see no evil. और गलत मत देखना। It is really very useful for my life. और ये मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। So today I had the encouragement that I have a hope that I can overcome this area. और मुझे आज प्रोत्साहन का वचन मिला कि मैं इस बात में विजयी हो सकूंगा। मैं शेयर करना चाहता हूँ जो ब्रदर अब्बू ने शेयर किया था हगै के बारे में। अगर हम हगै के पृष्ठभागी में जाएंगे जहाँ पे लिखा है क्या कंसिडर योर वेज, तो ये किन लोगों से बातें कर रहा है तो आप जानेंगे। जब अगर आप इज़रा का किताब पढ़ेंगे, नेहमिया का किताब पढ़ेंगे, तो दोनों किताब में लिखा गया था कि राजा ने हुक्म दिया था जो भी अपना अपना देश जाना चाहते तो वो जा सकते। और जो पहला झुंड आया था वो देश छोड़कर जेरूसलम की ओर, उनका लीडर जेरुब्बाबेल था। और उनके साथ जो झुंड आया था वो उनके बारे में बात कर रहे। ये लोगों के पास एक प्यास था, एक जोश था फिर से अपने देश जाने के लिए, अपना खुद के गांव में खुद का। और जो राजा ने बोला था क्या तुम जाकर वहाँ पर तुम्हारा देश में चले जाओ और जहाँ पर तो तुम्हारा भगवान ने मुझे हुक्म दिया है सब मेरे लोगों को वहाँ पर जाने दो और वहाँ पर मेरा मंदिर बांधने दो। और राजा ने सबको पैसे दिए थे मंदिर बांधने के लिए। और ये लोग रास्ता देख रहे थे क्योंकि 70 साल से उन लोग गुलामी में थे और वो अपने देश में आए। और ये वही लोग हैं जो जोश में आकर परमेश्वर के लिए मंदिर बांधना शुरू किया और बाद में कुछ रुकावट आए तो उन लोगों ने मंदिर छोड़ दिया और फिर से अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, फिर से वही जीवन। और ये इन्हीं लोग हैं जिनके बारे में आज ब्रदर अब्बू ने हग्गाई में हमसे बातें की है, कंसिडर वेस्ट क्या। जो लोग पहले परमेश्वर के लिए जोश में जी रहे हैं आज वो पीछे हट चुके और अपना अपना जीवन को अच्छा करने में उन लोग व्यस्त हो गए। और आज हमारा जीवन हम देखेंगे, हम भी उन लोगों की तरह हम लोग इस चर्च में आए, हम लोग एक पाप के जीवन जी रहे थे और परमेश्वर ने हमको बुलावा दिया, हम लोग आज परमेश्वर के राज्य में आए। और जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, जैसा ब्रदर अब्बू ने बोला हमारा जीवन को हमको जांचना है, हम हमारे जीवन को जांचेंगे जितने साल हम कलीसिया में। और आज हम खड़े रह कर देखेंगे हमारा जीवन आज कहाँ पर है। जो पहला जोश हमारे में था जब परमेश्वर के लिए हम जीना चाहते थे, हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते थे, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वो आज जोश हमारे में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? हमें इसी वजह से हमारे जीवन को हमें जांचना है। जो परमेश्वर हमसे कहता है हमारा जीवन को जांचने के लिए। और जो हग्गाई की किताब में जो बातें कर रहा है वहाँ पे जेरुब्बाबेल जो लीडर था उनका, और उनके पास एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम हग्गाई था। वही हग्गाई उन लोगों को बोला क्या तुम्हारे जीवन को जांचो। आज हमको हमारा जीवन भी जांचने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। और हमारा जीवन हम खुद नहीं जांच सकते क्योंकि हम खुद के भीतर हम झाँक कर देख नहीं सकते। ये काम कर सकते हैं हमारे चर्च में हमारे जो भाई बहन है जो हमें बहुत करीब से जानते हैं, जो हमारा जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारे पत्नी हमारे बच्चे जो हमें बहुत करीब से जानते हैं, हमारा अंदर के जीवन को जो जानते हैं, हमारे कलीसिया के एल्डर्स है जो हमको जानते हैं, वो हमारे जीवन का अच्छी तरह से जांच सकते हैं। और पिछला संडे एक भाई ने मेरा जीवन देखकर मुझसे कुछ बातें की कि वो मुझे बहुत साल से जानता है कि मैं हंसी मजाक ज़्यादा करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं हंसता हूँ, यानी कोई बुरी बात नहीं करता है। और उसने बोला जो चीज़ से फ़ायदा नहीं होता है तो वो बात करके मतलब क्या है। बोल आप जो भी कुछ बोलेंगे तो लोगों को एक मदद होना चाहिए, नहीं तो ये फुकट में आप आपका समय व्यर्थ करते हैं और आपके जो शब्द है वो ज़मीन पे गिरते हैं। और उसने मुझे ये भी बोला कि अगर आप शामिल के किताब में देखेंगे वहाँ पर लिखा है कि शामिल को शब्दों को परमेश्वर ने कभी नीचे ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। आज जो भी शब्द हम कहते हैं वो ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए क्योंकि हमारे जो शब्द है हम लोग खुद को अगर हम क्रिस्ती कहते हैं, हम जो भी बात करेंगे तो एक उसके अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमें वचन हमारा जीवन देखकर, हमारे वचन को देखकर, हमारे गवाही को देखकर लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में आने के लिए एक रास्ता मिलना चाहिए। उस भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे इस बात को जांचा। और पहला मुझे अंदर से गुस्सा आया था कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कोई बात मैं ऐसा गलत नहीं किया है। फिर उसने मुझे ये भी बताया पौलुस के जीवन के बारे में उससे बात की। क्या पौलुस के जीवन में पौलुस ने किताब में लिखा था क्या मेरे लिए सब कुछ सब लीगल है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो लीगल है मगर मैं वो नहीं करता क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए
बढ़ोतरी नहीं देगा, वो मेरा खाली व्यर्थ गलत जाएगा और परमेश्वर के राज्य के लिए मैं समय व्यर्थ बिताने नहीं चाहता हूँ। जो भी समय है वो मैं परमेश्वर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास कोई गारंटी नहीं है हमारा समय कितना है जीवन के अंदर, हमें पता नहीं है किस वक्त हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे जीवन को हम जांचें, क्योंकि हमारा बुलावा है तो हमें पश्चाताप ना करना पड़े। If I judge myself, I will grow in the Lord. अगर मैं अपने आप का जांचते रहूँगा तो मैं परमेश्वर में आगे बढ़ती रहूँगी। Really, I want to take today's verse very seriously in my life. और मैं आज का जो वचन है उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहती हूँ। Yesterday, when I was praying, I was reminded about my early Christian life. और जब कल मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं मेरे पिछले क्रिस्ती जीवन के बारे में मुझे स्मरण आया। I got saved when I was 10 years old. और मैं 10 साल की थी तब परमेश्वर ने मुझे बचाया। But there was no difference in my character. और मेरे जो कैरेक्टर है उसमें कोई बदलाव नहीं था। About 19-20 years, I started praying for my life partner. और 19-20 साल तक मैंने परमेश्वर से मेरे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। So every day I used to pray, Lord, I want a person who loves you and to serve you. और मैं रोज प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे ऐसा एक परमेश्वर का सेवक देना जो आपसे प्रेम करे और आपकी सेवा करे। That time I only knew that only loving the Lord means serving Him. और तब मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर की सेवा करना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। So I used to with tears, I don't know, only that time I used to cry before my going to bed. I used to pray daily, Lord, I don't how he looks or what is his job or his education or what is his family background, that it's not important to me. और मैं परमेश्वर से रात को प्रार्थना करती थी रो कर कि परमेश्वर आपने जिसे मेरे लिए चुना है वो कैसा दिखता है या कितना पढ़ा है या क्या काम करता है वो मायने नहीं रखता। But I want a person who love you and serve you. पर मुझे ऐसा एक पर्सन चाहिए जो आपकी सेवा करे। So I got married after 12 years of my salvation. I got married. और मेरे उद्धार होने के 12 साल के बाद मेरी शादी हो गई। When I came here in Bombay, I heard that I need to repent about my sins. और जब मैं बॉम्बे आई तब मैंने ये सुना कि मुझे अपने पापों से मन फिराना है। So I started repenting about my sins and about my anger, irritation, impatience, jealousy. और मैं अपने पापों से मन फिराने लगी, मेरे क्रोध से, मेरी जलन करने की आदत से, lies. और झूठ बोलने की आदत से। So even Holy Spirit reminded about my some dresses I wore before my marriage. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये भी समझाया कि किस तरह से मैं कपड़े पहनती, उसका भी मुझे बोध दिलाया। Oh, I repented about it. और मैंने उससे भी पश्चाताप किया। Many times God spoke to me through one Malayalam song. और ज़्यादातर परमेश्वर मुझसे एक मलयालम गाने के द्वारा मुझसे बात करते थे। This world gave my Lord a crown of thorns. और उसका बोल ऐसा था कि ये दुनिया ने मेरे प्रभु को एक कांटों का ताज दिया है। World, why I need your name? और क्यों मुझे इस दुनिया का नाम चाहिए? Why I need the name you gave me? World. परमेश्वर ने जो नाम मुझे दिया है वो मुझे क्यों चाहिए? नहीं, world. अच्छा, परमेश्वर ने जो ये दुनिया दिया है ये मुझे क्यों चाहिए? Which ओके। ये दुनिया जो मुझे नाम देती है वो मुझे नहीं चाहिए। so I
that world will say to us that you will look smart in this dress. और ये दुनिया हमसे कहेगी कि तू ये ड्रेस में बहुत अच्छी दिखेगी. So I told God, Lord, I don't want that name. और मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए परमेश्वर, It's my choice. ये मेरी इच्छा है. Thanks to the good fashions which we can choose. और जो अच्छी अच्छी फैशन है इस दुनिया के, इसे हम चूज कर सकते हैं. So when I repented like this about my sins, my conscience became alive. और जब मैं इस ऐसी चीज़ों से मन फिराने लगी तो मेरा जीवन बदलता गया. So that this 12 years I have not grown in my character. और मेरे जो कैरेक्टर है इसमें मैं 12 वर्ष बड़ी नहीं. But when I repented, I started growing in the Lord. और जब मैंने मन फिराया तब मैं इसमें परमेश्वर के आगे बढ़ने लगी. When I do these sins, when I do, immediately my conscience started pricking. और जब मैं ऐसा करती थी तब मेरा जो हृदय में एक चुभाव होता था. So like that I started growing in the Lord. और इसी तरीके से मैं परमेश्वर में बढ़ती गई. So if we don't repented about our sins, we will be like a premature baby. और अगर हम अपने पाप से मन नहीं फिराएंगे तो हम एक जो शिशु जो जल्दी पैदा हुआ उस बच्चे की तरह होंगे. Always we need a care from others. और तभी हमें हमेशा दूसरों की मदद चाहिए होती है. Because somebody something tell anything or we will be offended and we will be angry and we will behave very strangely. और तब अगर कोई हमसे कोई भी कुछ भी हमसे गलती करेगा तो हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और हमें गुस्सा भी आएगा. So really repentant life is very important in our Christian life. और इसके लिए हमारे जीवन में एक मन फिराव वाला जिंदगी बहुत मायने रखता है. We'll bear fruit which Jesus Christ gives in our life. और तब हम उस फल को पाएंगे जो यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में देता है. Philippians 1:11 saying, having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Philippians 1:11. उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे. Only that fruit can give glory and praise to God in our life. और यही फल हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकती है. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो हमने आज वचन सुना उसके ऊपर. मैं सचमुच में अपने आप को जांचता हूँ इन दिनों में. आई एम एग्जामिनिंग माई सेल्फ इन दिस डेज. जैसे भाई अबू ने पिछले हफ्तों में एक उदाहरण माता पिता होने के बारे में बताया. अ टेस्टिफाई पेरेंट. एंड ये मैं मेरे घर में मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई हैव माई बोथ द डॉटर्स हियर. मेरे दोनों बेटे लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी बार इस चीज़ के ऊपर यही मैं देखता हूँ कि अगर मैं उनको खुद कुछ बोलूँ तो मेरा जीवन को मैं खुद जांचता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ. और इन दिनों में मैं यही देखता हूँ कि जितना हो सके उतना चीज़ों को पेशेंटली हैंडल कर, मतलब एकदम धीरज से चीज़ों को हैंडल करने के लिए. गुस्सा तो काफ़ी बार आता है लेकिन उसको किस तरीके से काबू करना परमेश्वर मुझे सिखा रहा है. और हो सकता है मेरे पत्नी के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते में भी काफ़ी बार परमेश्वर वो धीरज देता है, क्योंकि मेरा अंदर के जीवन जो है वो जीवन कैसा है वो मेरा बाहर जो मैं दिखाता हूँ उसमें दोनों में अंतर रहता है. लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो दोनों में अंतर ना रहे. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन माय इनर लाइफ एंड माय आउटसाइड लाइफ. एंड आई वांट टू बी द सेम. मैं उसी तरीके से मैं जीना चाहता हूँ. और मैं परमेश्वर से यही विनती करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी कि अपने जीवन में वो सुधार एक टेस्टिमनी या एक
परमेश्वर को ऊंचा करने के लाइक ग्लोरीफाइंग गॉड, वो एक बात मेरे अंदर से वो आए. और एंड इवन इन माय फैमिली लाइफ माय चिल्ड्रन आल्सो सी दैट एंड दे आल्सो ग्रो एंड नो द लॉर्ड. बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि दैट दे शुड नो मी एज अ फादर, एक पिता के रूप में. आई डोंट वांट देम टू सी मी एज अ फादर, बट आई वांट देम टू सी जीसस क्राइस्ट, that they see that they know the Lord and they understand that how God is. परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर को जाने, मुझे नहीं जाने. When I been praying when they were small, जब भी छोटे भी थे, I used to only pray one. My wife is a testimony on that. That God, I don't want them to know that they know me, but they should know you, Lord. And we as parents, that we should reveal you, and that they should not learn none of our habits. मेरा हमारा कुछ भी जो चीज़ें हैं, जो habits, मेरा आदतें हैं, वो नहीं सीखे. And they learn about you and glorify you. So I really pray and that God bless every child in our house be the same and know the Lord more. Amen. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए. जो ये दूसरों को न्याय करना या ये जो न्याय वाला एक टॉपिक है, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैं अभी भी सीख रहा हूँ. क्योंकि बहुत सा समय ऐसा हो जाता है कि मैं खुद बहुत न्याय करना शुरू कर देता हूँ. और ये इस वजह से नहीं है कि मेरे को उस व्यक्ति से कुछ प्रेम नहीं है, क्योंकि हम न्याय उसी का करोगे या आपको दुख या चोट कब लगेगा जब जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका रिश्तेदार हो या जहाँ पे आप उससे वो प्रेम करते हो और आप उससे कुछ आशा करते हो. और जब वो आशा पूरा नहीं होता तो आई थिंक आप शायद वहाँ पे आप न्याय करना शुरू कर देते हो उस व्यक्ति के लिए. जब भी ये न्याय करने की जो बात आती है, मेरे को एक जो अध्याय लिखा लूक 18 का जो एक अध्याय है, वहाँ पे एक कहानी है दो व्यक्ति की, एक फरीसी और एक जो एक चुंगी लेने वाला है, उसकी प्रार्थना के बारे में. उसके 11वें पे कोई पढ़ेगा प्लीज, लूक 18:11. लूक 18 उसका 11 अध्याय. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ. यहाँ पे जो सबसे पहले वो जो काम करता है वो आई थिंक वो दूसरे को न्याय कर लेता है कि मतलब मैं उन लोगों के समान नहीं हूँ, जो मैं उनके समान बिल्कुल नहीं हूँ जो आपका प्रार्थना नहीं करते हैं, या आपका जो आपने एक सीख रखी है प्रार्थना की, हम वैसा नहीं हूँ, मैं उन लोग से अलग हूँ. आई थिंक वो एक जो चीज़ है जहाँ पे फरीसी को एक घमंड की बात वैसा हो जाता है. और जो एक चुंगी लेने वाला है वो जो बोलता है वो 13 पे, प्लीज़ 13 पढ़ेंगे. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर. यहाँ से मैं ये सीखता हूँ और मैंने हमेशा से ये सीखा है कि जहाँ पे मेरे अंदर वो एक दूसरों को न्याय करने वाली बात या खुद पर एक घमंड करने वाली बात आ जाती है कि हाँ मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मैं ही सबसे अच्छा विश्वासी हूँ, वहाँ पे प्रभु हमें छोड़ देते हैं. मतलब प्रभु के लिए हम कुछ नहीं रहते. जहाँ पे अगर मैं एक चुंगी लेने के समान, अगर मैं मेरे पापों का अंगीकार करते हुए ये कहता हूँ कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं खुद का न्याय कर रहा हूँ, आई थिंक प्रभु उन लोगों को दीन करता है और उनसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है. मैं अभी भी सीख रहा हूँ इन चीज़ों को मेरे जीवन में भी. कई बार बोलते हैं, आज का जो गाना भी था ना, जो इस तरीके से हमने गाया कि बहुत टाइम ट्राई करते हैं बट मैं गिर जाता हूँ, फिर भी प्रभु आप ही हमें संभालते हैं. आगे भी प्रभु हमें इसी तरह से संभालते रहे और हम उनके वचनों में बढ़ते रहें. आमीन. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. मुझे मेरे पहले के दिन याद आए जब मैं 17 साल की थी, जब प्रभु में मैंने पहली बार प्रभु में आई. तो मुझे याद है मैं और मेरी फ्रेंड जिसने मुझे चर्च में लाया था, हम दोनों साथ में आए थे. तब मैं एक हिंदू फैमिली से थी और मैं मूर्ति पूजा करती थी और वो सारे पाप जो संसार करते थे वो सब में मैं एक थी. और मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता था कि मैं एक पापी हूँ. लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा,
तब मैंने जाना कि मेरा पाप कितना है। मैं सभी यूथ के लिए भी एंकरेज के लिए बोलना चाहती हूँ कि जब मेरा यूथ का समय था, जब मैंने प्रभु को जाना, तो मैंने वचन इसके लिए पढ़ती थी ताकि मेरे अंदर के पाप को मैं देख पाऊँ। और जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे बहुत सारे पाप प्रभु ने दिखाए। तो इतना पापी थी, इतना गंदगी मेरे अंदर थी, और मैंने उस वचन पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को छोड़ना चाहा। और मेरे साथ एक फ्रेंड भी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो बहुत हम इतने क्लोज थे, उसने ही मुझे चर्च में लाया। लेकिन जब हम साथ में प्रभु में बढ़ रहे थे तो हम दोनों ने चुनाव किया हम साथ में प्रभु में आगे जाएंगे। तो हम एक साथ चर्च आते थे। बहुत एक हमारा यूथ का दिन ऐसा था, हम बहुत खुश थे। मैं बहुत ज़्यादा हम दोनों मिल के प्रभु के लिए जीते थे। लेकिन हाँ, हमने एक चुनाव किया कि हम प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कुछ बीते हुए संसार की चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती थी, और हम दोनों ने निर्णय लिया कि नहीं। तो एक दिन प्रभु ने मुझसे बात किया कि हमारा जो संसार से जुड़ा हमारा रिलेशन जो गलत है, बहुत सारी चीज़ थी मेरे जीवन में जो बहुत गलत था। तो सब कुछ प्रभु ने मुझसे बात किया कि तुमको एक चुनाव करना होगा, तुमको या तो मुझे चुनना होगा या तो उस चीज़ को चुनना होगा, तो आप चुनाव करो। तो मैं और मेरी फ्रेंड के साथ हमने बहुत समय ऐसे बातें की कि हमको ये छोड़ना है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब प्रभु ने मेरे हृदय में बात किया कि तुम्हें चुनना होगा, तो उस दिन हमारे पास्टर ने बोला कि तुमको चुनाव करना होगा कि एक चुनाव तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन को तय करेगा। तुम क्या चुनोगे, क्या तुम प्रभु यीशु की इच्छा पे चलना है, तो तुमको ये त्यागना होगा जो तुमने संसार से पाया। तो मेरे ऐसे बहुत सारे गलत फ्रेंड्स थे जो संसार से जुड़े थे, ऐसी मेरी बहुत सारी बुरी आदत थी। प्रभु ने मुझे उस सब से एक एक करके छुड़ाया। मेरे अंदर एक इच्छा थी मेरे यूथ के दिनों में कि मैं प्रभु के लिए अपने सारे गंदे आदतों को, पाप को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तो प्रभु ने मेरे जीवन में मेरे यूथ के दिन मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मुझे आज भी याद है, मैं सिर्फ प्रभु से कहती थी प्रभु मुझे और क्या करना है, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ती थी, खोजती थी प्रभु को कि प्रभु मुझे और आपके लिए जीना है, मुझे मदद करो मेरे हर एक गंदे विचार, हर एक। तो आज भी मेरे जीवन को देखती हूँ, कई बार मेरे जीवन में ऐसा है कि एक मुझे याद आता है कि मेरा जीवन वो कुत्ता होता है ना जो अपनी उल्टी करके फिर उसको चाटता है। तो कई बार मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं आज भी कई बार वो पाप को छोड़ने के बाद भी मैं उसी उल्टी को चाटने के लिए जाती हूँ जो मैंने पुराने शुरुआत में मैंने उसको छोड़ा है। तो मुझे याद आता है, और जब मेरी फ्रेंड ने मुझे आज मुझे कॉल करती है, तुमने तो एक चुनाव किया और प्रभु ने तुमसे प्रेम किया और मुझे नहीं। फिर मैंने कहा कि हम जो चुनाव करते आखिरी दिन में वो तय करेगा। आज मेरे एक मसीह के साथ विवाह हुआ, और उसने अपना मसीह के साथ विवाह ना करने के कारण उसके जीवन में बहुत सारे तकलीफ है। तो मैं ये इंकरेज करना चाहती हूँ, हमारा ये छोटा सा शुरुआत जो हम कम एज में जब हमने प्रभु को एक्सेप्ट किया, हमारे मम्मी डैडी जो हमको सिखाते हैं उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। ये मेरे बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ ही आपका आने वाला दिन तय करेगा। थैंक यू।